बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा कौन थी और वो ऐसा कौन सा अमल करती थी जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं। और उन्होंने अपने 50 साल गुजार दिए, लेकिन इतने सालों के दौरान अपना सर तकिए पर क्यों नहीं रखा और 50 सालों तक बिस्तर पर क्यों नहीं सोईं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये हिजरी की पहली सदी की बात है कि जब बसरा में इस्माइल नाम के एक नेक बुजुर्ग रहते थे। वो बहुत इबादत गुजार थे और देखने में बेहद गरीब नजर आते थे। उनके घर में सिर्फ बेटियां थीं। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, इसलिए वो इस पर बहुत खुश और अल्लाह के शुक्रगुजार थे। कुछ वक्त बाद अल्लाह की रहमत से उन्हें एक और बेटी मिली जो उनकी चौथी बेटी थी। उन्होंने उसका नाम राबिया रखा। आगे चलकर ये बेटी बहुत बड़ी वलिया बनी और राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के नाम से मशहूर हुई। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि जिस रात हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई, उनके वालिद हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के पास इतना भी तेल नहीं था कि वो चिराग जलाकर घर में रोशनी कर सकें। उनकी बीवी ने कहा कि चिराग में डालने के लिए पड़ोसी से थोड़ा तेल मांग लीजिए। आप ना चाहते हुए भी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए बढ़े, मगर अचानक रुक गए, क्योंकि हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से ये वादा किया था कि दुनिया की खातिर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। इसलिए बिना कुछ कहे और बिना किसी से मदद मांगे वो घर लौट आए और घुटनों पर सिर रखकर बैठ गए। बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। उनकी ज़ाहिरी आंखें भले ही बंद हो गई, लेकिन दिल की आंखें खुल गई। इसी दौरान मक्की मदनी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत की खुशखबरी देते हुए फरमाया, गम मत कर, तुम्हारी ये बेटी सरदार बनेगी और इसकी शफाअत यानी सिफारिश से मेरी उम्मत के 1000 लोग बख्श दिए जाएंगे। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ से एक ख़त लिखकर बसरा के अमीर ईसा ज़ादान के पास जाओ और लिखो कि तुम हर रात 100 बार और हर जुमा की रात 400 बार दुरूद शरीफ पढ़ते हो, लेकिन पिछली जुमा की रात तुम दुरूद पढ़ना भूल गए थे। इसके कफ़ारे के तौर पर 400 दिनार यानी 400 सोने के सिक्के ख़त लाने वाले यानी हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह को दे दो। जब हज़रत इस्माइल की आँख खुली तो वो दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में खूब रोए। अगली सुबह वो ख़त लेकर बसरा के अमीर ईसा ज़ादान के पास पहुँचे। ईसा ज़ादान ने ख़त पढ़कर कहा, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद किया है। इस खुशी में 2000 दिनार गरीबों में बांट दिए जाएं और 400 दिनार हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह को दे दिए जाएं। इसके बाद ईसा ज़ादान खुद हज़रत इस्माइल के पास आए और कहा, आइंदा जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताइए। माशा अल्लाह, देखा आपने, रहमत बनकर आने वाले आका अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी निराली शान है। उनके ग़ुलामों के दिलों में खुशी भरने का अंदाज कितना प्यारा है। एक ग़ुलाम को दीदार का जाम पिलाया और उसके गम दूर कर दिए। साथ ही अमीर ईसा ज़ादान को दुरूद की कबूलियत की खुशखबरी देकर उनकी भी ईद कर दी, यानी एक ही निगाह करम से 2 उम्मतियों की झोलियां भर गई। सुभान अल्लाह। इस हिकायत से ये भी मालूम हुआ कि हमारा दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंचता है। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा का नाम राबिया है और उन्हें उम्मुल खैर कहा जाता है। आप अपने कबीले बनु कैस बिन अदी से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए आपको कैसिया अदबिया भी कहा जाता है। आप 95 या 99 हिजरी में बसरा में पैदा हुई
और बसरा की रहने वाली थी, इसलिए बसरिया कहलाई। आप एक बहुत बड़ी इबादत गुजार थी। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आप हज़रत मरियम रहमतुल्लाह अलैहा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरह थी, जिनका कुरान में कई बार जिक्र हुआ है। उनकी तरह आप भी बहुत इबादत करने वाली, नेक फितरत वाली, पाक दामन और शर्म व हया वाली थी। वो आगे फरमाते हैं कि हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा इबादत और रियाजत में अपने ज़माने के लोगों में सबसे अलग थी। तमाम अल्लाह वालों की नज़र में आप बहुत इज़्ज़तदार थी। आपकी ज़िंदगी का हाल दिल से जुड़ने वाले लोगों के लिए एक मिसाल है। जब आपकी पैदाइश की रात थी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद के ख्वाब में आए और उन्हें खुशखबरी दी कि तुम्हारी ये बेटी एक सरदार होगी और उसकी सिफारिश से मेरी उम्मत के 1000 लोग बख्शे जाएंगे। जब आप रहमतुल्लाह अलैहा थोड़ी बड़ी हुई तो आपके माँ बाप का इंतकाल हो गया। उसी समय बसरा में भयंकर अकाल और सूखा पड़ गया, जिससे लोग भूख से मरने लगे। उस दौरान आपकी तीनों बहनें भी आपसे बिछड़ गईं और इस तरह कम उम्र में ही आप रहमतुल्लाह अलैहा अकेली रह गईं। इस बेबसी की हालत में एक दिन एक जालिम ने आपको अगवा कर लिया और कुछ पैसों के बदले बेच दिया। अब आप रहमतुल्लाह अलैहा गुलामी की जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैहा किसी ज़रूरी काम से गली से गुजर रही थी। तभी अचानक एक अजनबी आदमी आपके सामने आ गया। आप चाहती थीं कि कोई गैर आदमी आपको ना देखे। इस वजह से आप शर्म व हया के साथ तेजी से अपने घर की ओर दौड़ी। दौड़ते वक्त अचानक आपका पैर किसी चीज में फंस गया और आप गिर पड़ी, जिससे आपका हाथ टूट गया। तब आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, या अल्लाह, मैं गरीब, यतीम और बेसहारा हूँ। पहले ही गुलामी की जिंदगी गुजार रही हूँ, अब मेरा हाथ भी टूट गया। इसके बावजूद मैं सिर्फ तेरी रजा चाहती हूँ। काश मुझे पता चल जाता कि तू मुझसे राजी है या नहीं। तभी गैब से आवाज आई, राबिया, गम मत कर, कयामत के दिन तुझे ऊंचा मकाम मिलेगा और खुदा के करीबी फरिश्ते भी तुझ पर गर्व महसूस करेंगे। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैहा खुश होकर घर लौट आईं। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा शुरू से ही इबादत करने वाली थी। वो दिन रात इबादत में लगी रहती थी। दिन में रोज़ा रखती और रात में नवाफिल पढ़ती। एक रात आप रहमतुल्लाह अलैहा अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआएं कर रही थी। उसी वक्त उनके मालिक यानी जिनकी गुलामी में आप थीं, उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा सजदे में सर रखकर दुआ कर रही थी और उनके सर मुबारक से एक नूर यानी रोशनी आसमान तक फैली हुई थी। आप रहमतुल्लाह अलैहा अल्लाह से कह रही थी, मौला, तू जानता है कि मैं हर वक्त तेरी इबादत करना चाहती हूँ, लेकिन तूने मुझे किसी और का गुलाम बना दिया है, इसलिए मुझे उसके हक भी अदा करने पड़ते हैं। ये नज़ारा देखकर उनके मालिक परेशान हो गए कि मैं एक ऐसी पाक हस्ती से काम ले रहा हूँ, हालांकि मुझे इनकी खिदमत करनी चाहिए। अगली सुबह मालिक ने कहा, आज से आप आज़ाद हैं। अगर आप यहीं रहीं तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, और अगर आप कहीं और जाना चाहें तो जा सकती हैं। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैहा वहाँ से चली गईं और तन्हाई में रहकर इबादत में मसरूफ़ हो गईं। बसरा के एक बड़े बिजनेसमैन अबू सुलेमान हाशमी ने उलेमा से पूछा कि क्या मेरे लिए शादी करना बेहतर होगा। उलेमा ने सलाह दी कि तुम हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से निकाह कर लो। इसके बाद अबू सुलेमान ने हज़रत राबिया को एक ख़त लिखकर निकाह की पेशकश की और उन्होंने ख़त में लिखा कि मेरी रोज़ाना की आमदनी 80,000 दिरहम है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये 1 लाख दिरहम हो जाएगी। मैं 1 लाख दिरहम मेहर के बदले आपसे निकाह करना चाहता हूँ और इसके बाद इतने ही दिरहम और दूंगा। अगर आप राज़ी हो तो मुझे खबर दें। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब में लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आगे लिखा, बेशक दुनिया से दूर रहना बदन और दिल को ताकत देता है और दुनिया की चाहत दुख और परेशानी की वजह बनती है। जैसे ही तुम्हें ये खत मिले, आखिरत की तैयारी शुरू कर दो और आखिरत के सफर के लिए जरूरी सामान जमा करने में जुट जाओ। अपना माल आखिरत के लिए इकट्ठा करो। अपने आप को वसीयत करने वाला बनाओ, दूसरों को अपना वसीयत मत बनाओ और लगातार रोजे रखो। अगर अल्लाह मुझे तुमसे 2 गुना माल दे और उसकी वजह से मैं एक पल भी अल्लाह की याद से दूर हो जाऊं, तो मुझे ये कभी भी पसंद नहीं। मैं अपने इसी हाल में खुश हूं। जब हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा से पूछा गया कि आप निकाह क्यों नहीं करती, तो उन्होंने फरमाया, 3 चीजें मेरे गम की वजह बनी हुई है। पहली, मेरा खात्मा ईमान पर होगा या नहीं। दूसरी, कयामत के दिन मेरा नामाए अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा या उल्टे हाथ में, क्योंकि जिनका नामाए अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा वे जन्नत में जाएंगे और जिनका उल्टे हाथ में दिया जाएगा वे जहन्नुम में जाएंगे। मेरा शुमार यानी गिनती किस में होगा? अगर कोई मेरे ये 3 गम दूर कर दे तो मैं निकाह कर लूंगी। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा दिन रात इबादत करती थी, दिन में रोजा रखती थी और रात में नफिल नमाज पढ़ती थी। आपकी खादिमा हजरत अब्दा बिनते अबी शव्वाल रहमतुल्लाह अलैहा बताती हैं कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा सारी रात नमाज में लगी रहती थी। सुबह सादिक के वक्त थोड़ी देर के लिए मुसल्ले पर ही लेट जाती थी। जब हल्का हल्का उजाला होने लगता तो आप घबरा कर उठ जाती और खुद से कहती, ऐ नफ्स, इस फानी दुनिया में कब तक सोए रहेगी? ये दुनिया तो तंगी का घर है, फिर यहाँ इतनी नींद क्यों? आज थोड़ी देर जाग कर नेकियां कमा लो, कब्र में मीठी नींद सो लेना, वहां कयामत तक कोई नहीं जगाएगा। यहाँ अमल कर लो, आराम वहां करना। इसके बाद आप फिर से इबादत में लग जाती थी। आपने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारी। जब रात होती और लोग सो जाते तो आप रहमतुल्लाह अलैहा खुद से कहती, राबिया, हो सकता है कि ये जिंदगी की आखिरी रात हो और कल का सूरज देखना नसीब ना हो। उठो और अपने रब की इबादत करो ताकि कयामत के दिन शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। हिम्मत करो, सोना नहीं है, जाग कर अपने रब की इबादत करो। फिर आप सुबह तक नफिल नमाजें अदा करती। फजर की नमाज के बाद आप खुद से दोबारा कहती, ऐ नफ्स, मुबारक हो, तुमने पिछली रात खूब मेहनत की, लेकिन याद रखो कि आज का दिन भी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। इसके बाद आप फिर से इबादत में लग जाती। जब नींद का असर ज्यादा होता तो घर में चलने लगती और खुद से कहती, राबिया, ये थोड़ी सी नींद का क्या मजा है, इसे छोड़ दो, कब्र में आराम से लंबे वक्त तक सोना। आज तो तुझे नींद थोड़ी कम आई है, लेकिन आने वाली रात खूब नींद आएगी। हिम्मत करो और अपने रब को राजी कर लो। इस तरह करते करते आपने 50 साल गुजार दिए। न कभी बिस्तर पर सोई, न तकिए पर सर रखा और फिर दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत मसा बिन आसिम रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा बहुत ज्यादा इबादत करती थी। वो सारी रात कयाम करती, दिन में रोजा रखती और कुरान की तिलावत करती। उनका हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता था। एक बार आप फरमाती हैं, मैं बहुत बीमार हो गई थी, जिसके कारण तहज्जुद रात की इबादत से महरूम रही और दिन में भी ज्यादा इबादत नहीं कर सकी। बीमारी की वजह से बहुत कमजोरी आ गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए। मुझे अपनी इबादत छूट जाने का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी की हालत में भी जितना हो सकता इबादत की कोशिश करती। कभी मैं दिन में बहुत सारी नफल नमाजें पढ़ती और कभी रात को। फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया और मुझे सेहत बख्शी। मैंने नए जोश के साथ इबादत शुरू की और मेरा सारा दिन और रात इबादत में गुजरने लगा। एक रात मुझे नींद आ गई और मैंने ख्वाब में देखा कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ और फिर एक हरे भरे बाग में पहुंच गई। मैंने ऐसा हसीन बाग कभी नहीं देखा था। उसमें खूबसूरत महल, हरे भरे दरख्त और जगह जगह फूलों की क्यारियां थी।
दरख्त फलों से लदे हुए थे। मैं इन सुंदर नज़ारों में खोई हुई थी। तभी मैंने एक हरे रंग का परिंदा देखा। इतना खूबसूरत परिंदा भी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक लड़की उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। मैं उस लड़की और परिंदे को ध्यान से देखने लगी। अचानक लड़की मेरी तरफ आई। मैंने कहा, यह परिंदा बहुत खूबसूरत है, इसे खुला घूमने दो, मत पकड़ो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हें इससे भी खूबसूरत चीज दिखाऊं? मैंने कहा, जरूर दिखाओ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अलग अलग बागों से होते हुए मुझे एक बहुत बड़े महल के दरवाजे पर ले गई। उसने दरवाजा खटखटाया जो तुरंत खुल गया। अंदर का मंजर बहुत सुहाना था। वहां एक और खूबसूरत बाग था। लड़की मुझे लेकर बाग में गई और एक खेमे की तरफ बढ़ी। मैं भी साथ साथ थी। उसने खेमे के पर्दे हटाने का हुक्म दिया। जब पर्दे हटे तो पूरा खेमे का अंदरूनी हिस्सा नूर यानी रोशनी से जगमगा रहा था और उसकी चमक आसपास की चीजों को रोशन कर रही थी। लड़की खेमे के अंदर गई और मुझे भी अंदर बुला लिया। वहां कई जवान लड़कियां थीं जिनके हाथों में खुशबू से भरे हुए बर्तन थे। वो ऊद की धूनी दे रही थी। लड़की ने पूछा, तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? इतना इंतजाम क्यों किया जा रहा है? और तुम किसके लिए ये खुशबू फैला रही हो? उन लड़कियों ने जवाब दिया, आज एक मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया है। हम उसका इस्तकबाल यानी वेलकम करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये इंतजाम उसी के लिए है। फिर लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, क्या इनके लिए भी कोई इंतजाम किया गया है? उन लड़कियों ने कहा, हाँ, इनके लिए भी इसी तरह की नेमतों में हिस्सा है। फिर लड़की ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ऐ राबिया, जब लोग गहरी नींद में होते हैं तब तेरा नमाज के लिए खड़ा होना तेरे लिए नूर है, और जो नींद तुझे नमाज से दूर रखे वो सिर्फ गफलत और नुकसान की वजह है। तेरी जिंदगी के पल तेरे लिए सवारी की तरह है, और जो इंसान अपनी इस कीमती जिंदगी को बेकार के कामों में गुजार दे वो बहुत बड़े नुकसान में है। तो मेरे दोस्तों, ये थी हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी की पूरी मालूमात। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको समझ में आई है या नहीं ये भी बताइए, और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।